देखिए, इंडिया में पैसे तो हर कोई कमाता है, आप भी कमाते हो और हम भी कमाते हैं, राइट। हर कोई पैसा कमाता है, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, चाहे कोई व्यापारी हो, बिजनेसमैन, मतलब कोई भी हो, हर कोई पैसा कमाता है। लेकिन गवर्नमेंट आपसे कहती है कि अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी पैसा कमाते हो तो हम आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट करेंगे उस कमाई हुई इनकम पर, राइट। तो आप अगर पैसा कमाओगे इंडिया के अंदर तो गवर्नमेंट आपसे उस इनकम पर जो आपने कमाई है उस पर एक इनकम टैक्स चार्ज करती है, जिसको आपको पे करने की लायबिलिटी बनती है गवर्नमेंट को। अरे गवर्नमेंट को भी आज के टाइम में टैक्स चाहिए, बिकॉज देश को चलाना है गवर्नमेंट को। जब तक गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में अगर पैसा नहीं आएगा तब तक गवर्नमेंट उस पैसे से देश को नहीं चला सकती। यानी कि देश को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट आपसे एक इनकम टैक्स चार्ज करती है आपकी इनकम पर। तो अब एम्प्लॉय इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, जॉब्स कर काफ़ी मेहनत से सेविंग करते हैं। तो अब हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हो और मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मेरी जेब में जाए, मेरी पॉकेट में जाए। यानी कम से कम टैक्स मेरी इनकम पर लगे और कम से कम टैक्स ही गवर्नमेंट पर जाए। हर कोई चाहता है ना, आप भी चाहते हो ना। तो आज के लिए सिर्फ मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम जानने वाले हैं कि अपनी इनकम पर टैक्स कैसे बचाएं। यानी कि खासकर ये वीडियो एम्प्लॉय के लिए है। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपनी इनकम पर एक टैक्स कैसे बचाया जाए। गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करना है, हमको गवर्नमेंट को टैक्स तो पे करना है, लेकिन उस टैक्स को कैसे कम किया जाए वो हम जानेंगे। और मैं बता दूं, आपने काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियो देखी हुई होंगी यूट्यूब पर मुझसे पहले कि इनकम पर टैक्स कैसे बचाया जाए, है ना। काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपने देख भी ली होंगी यूट्यूब पर। लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि अपनी इनकम पर जो आपको सैलरी के रूप में जो इनकम मिल रही है कंपनी से, उस इनकम पर टैक्स तो बचा ही बचाएं, ये तो बताऊंगा ही मैं। और इसके साथ साथ क्या बताऊंगा, मैं बता देता हूं पहले ही कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सैलरी पर टैक्स कैसे बचाएं, वो एक्चुअली आपको काम नहीं करना चाहिए। हाँ, वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। यानी टैक्स बचाना अपनी सैलरी पर, ये आपको बेनिफिट नहीं देगा, ये आपको नुकसान ही देता है। क्या कह रहे हो? हाँ, अरे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अपनी सैलरी पर टैक्स कैसे बचाया जाए, लेकिन उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि जो आप टैक्स बचाओगे अपनी सैलरी पर वो ठीक नहीं है बचाना। यानी वो आपको नुकसान दे सकता है। यानी कि आपकी भलाई इसी में है कि गवर्नमेंट को आप अपनी सैलरी पर टैक्स पे कर दें। हाँ, इसी में ही आपकी भलाई है। मतलब यूट्यूब पर आई थिंक ये आप पहली वीडियो ऐसी देखोगे जिसके अंदर मैं बताने जा रहे वाला हूँ कि अपनी इनकम पर अगर टैक्स बचाना चाहते हो तो वो बिल्कुल गलत होगा। यानी बिल्कुल आपके लिए बेनिफिटेड, आपके फायदे के लिए नहीं होगा। हाँ, यूट्यूब पर पहली वीडियो आप ऐसी देखोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को 2 पार्ट में बांटूंगा, राइट। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है धीरज सिंगला के नेम से, जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ, पेरेंट्स लाइफ, स्टूडेंट कैरियर से रिलेटेड बातें करता है, जिसके अंदर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ लाइफ से रिलेटेड, तो ताकि हमारी सोसाइटी को और हम स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिल सके। तो इस चैनल की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस चैनल को भी देखिएगा और कमेंट बताइएगा कि आपको क्या सीखने को मिलता है। और हाँ, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको ये वीडियो बेस्ट लगती है तो, और लाइक करने में भी कोई कंजूसी मत छोड़िएगा, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और उनको भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले। तो आइए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बनाता हूँ इन्वेस्टिंग को सिंपल और ईजी आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिग्रीलेस धीरज। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले मैं बताऊंगा आपको कि अपनी इनकम पर टैक्स कैसे बचाएं, फिर बाद में बताऊंगा कि आपको ये कैसे एक नुकसान दे सकता है टैक्स बचाना। यानी कि आपकी भलाई इसी में है कि गवर्नमेंट को पूरा की पूरा टैक्स अपनी इनकम पर कैसे पे कर दें, बस। हाँ, तो सबसे पहले जानते हैं कि अपनी इनकम पर टैक्स कैसे बचाया जाए। अगर आप एम्प्लॉय हो, मैं भी एम्प्लॉय हूँ, बेसिकली मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो अपनी इनकम पर टैक्स कैसे बचाएं। देखिए, आपने सुना होगा इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी सेक्शंस हैं। नाम ले देता हूं जरा मैं उनका। सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCD, सेक्शन 80D, सेक्शन 80DDA, सेक्शन 80E, मतलब ऐसे काफ़ी सेक्शन अपने इनकम टैक्स के अंदर डिफाइन किए गए हैं।
तो आप जो है इनकम टैक्स के अंदर जो सेक्शन से डिफाइन किए गए हैं, जो भी मैंने आपके सामने नाम लिए थे, अगर आप इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ गिने हुए सेक्टर्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अपना पैसा निवेश करते हो, तो ही आप इन सेक्शंस के अंदर एक डिडक्शंस ले सकते हो। हाँ, डिडक्शंस का मतलब क्या एक्चुअली, जब आप इन गिने चुने हुए सेक्टर के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो डिडक्शंस का मतलब क्या, आपने जो इन्वेस्ट किया जो पैसा, आप उस पैसे की एक कट कर लेते हो अपनी इनकम से। हाँ, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं और जानते हैं सारा कुछ बड़ी आसानी से। एक एम्प्लॉय है जिसकी जो सैलरी है वो 12 लाख रुपए है पर ईयर, यानी कि एक साल की ये सैलरी जो कमाता है ये 12 लाख रुपए कमाता है, यानी कि महीने के 1 लाख, यानी टोटल सैलरी हुई इसकी 12 मंथ की 12 लाख। तो अब इस 12 लाख पर ये टैक्स पे करना चाहता है गवर्नमेंट को। अब ये मुझसे पूछता है कि मुझे अपनी इनकम पर जो 12 लाख जो मुझे सैलरी है, मुझे इस पर अपनी इनकम पर टैक्स सेव करना है। अब कैसे सेव करूं? तो मैं इसको कहता हूं कि ऐसा कर कि पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करा और उस पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर 1.5 लाख रुपए निवेश कर डाल। हाँ, तो इससे होगा क्या, सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग तुझे 1.5 लाख रुपए की रिडक्शन मिल जाएगी 12 लाख में से, यानी कि तेरे 12 लाख में से 1.5 लाख रुपए कम कर दिए जाएंगे और जो कम अमाउंट होगी जो निकल कर आएगा बैलेंस, उसी पर इनकम टैक्स पे करना होगा। अब इसने जो है इस एम्प्लॉय ने अब 1.5 लाख रुपए पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में निवेश कर डाले और अपनी 12 लाख में से 1,50,000 रुपये लेस कर दिए, यानी कि बचे 10.5 लाख। अब इसने मुझसे कहा कि अब 10.5 लाख मेरी ये इनकम बची है, अब इस पर भी मुझे टैक्स पे करना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्यों ना ये मेरी इनकम और डाउन हो जाए ताकि मैं टैक्स पे ही ना कर पाऊँ गवर्नमेंट को। मैंने कहा ठीक है, तू ऐसा कर, एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के अंदर अपना पैसा निवेश कर डाल, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम परचेज कर ले अपने लिए, अपनी फैमिलीज के मेंबर के लिए। इससे होगा क्या, तुझे ना सेक्शन 80D में रिडक्शंस मिल जाएगी 50,000 रुपये की अपने लिए और 1 लाख रुपए की अपने पेरेंट्स के लिए, यानी कि तुझे टोटल 1.5 लाख रुपए की और डिडक्शन मिल जाएगी 10.5 लाख में से, और तेरे 1.5 लाख रुपए कम हो जाएंगे। इसने कहा ठीक है, तो इसने हेल्थ इंश्योरेंस में भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया और 1.5 लाख की डिडक्शंस और ले ली 10.5 लाख में से। अब 10.5 लाख में से जब इसने 1.5 लाख की डिडक्शंस और ली और कट कर लिए तो बचते हैं इसके 9 लाख रुपए। अब इसने फिर 9 लाख रुपए पर टैक्स कैलकुलेट किया, फिर भी टैक्स निकल कर आता है, फिर भी ये गवर्नमेंट को लायबिलिटी बन जाती है इसकी टैक्स को पे करने की। फिर भी ये मुझसे कहता है कि नहीं, मुझे जो है अपनी इनकम और कम करनी है, मतलब इतनी कम करनी है मेरा कोई टैक्स बने ही ना, मुझे इतनी इनकम कम करनी है कि जो मेरा टैक्स है वो बने ही ना, गवर्नमेंट को लायबिलिटी पे करने की टैक्स की बने ही ना मेरी। मैंने कहा ठीक है, तू ऐसा कर कि एजुकेशन लोन ले ले बैंक से। हाँ, एजुकेशन लोन ले ले, जो तू उस लोन की रीपेमेंट करेगा ना, जो तू लोन लेगा बैंक से, उस लोन की जो तू रीपेमेंट करेगा तो उस रीपेमेंट की तुझे भी डिडक्शंस मिल जाएगी सेक्शन 80E के अंदर। इसने कहा ठीक है, अब इसने एजुकेशन लोन निकाल लिया, फिर भी ये कहता है अब मुझे और अपनी इनकम कम करनी है। तो मैंने कहा कि तू अब वो ले ले होम लोन और डिडक्शंस मिल जाएगी तेरे को। इसने वो भी ले लिया। मैंने कहा कि अब तू वो ले ले इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लोन। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अगर आप लोन लेते हो तो भी आपको डिडक्शंस मिल जाती है। इसने सारा कुछ कर लिया। हाँ, अब ये बताइए क्या इसने सारा कुछ पैसा निवेश किया, वो पैसे को निवेश कर 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 इतनी सारी डिडक्शंस ले ली और जो अपनी इनकम 5 लाख तक कर दी, डिडक्शंस ले लेकर 12 लाख रुपए से, और इसकी इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं। तो अब ये बताइए क्या इसको बेनिफिट देता है? टैक्स तो हालांकि इसने बचा लिया, लेकिन मैं कहता हूं इसको बेनिफिट नहीं देता। आपने ये तो जान लिया है यहाँ तक कि टैक्स कैसे बचाया जाए, यानी कि आप पैसे को निवेश कर कर एक स्पेसिफाइड सेक्टर के अंदर, जो इन सेक्शंस के अंदर कवर्ड थे जो मैंने अभी बताए, सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80DE, कुछ गिने हुए सेक्टर्स के अंदर पैसा निवेश कर कर आप डिडक्शन से ले सकते हो अपनी इनकम से। इससे आपकी इनकम कम हो जाती है। जब इनकम कम हो जाती है तो इनकम टैक्स की जब कैलकुलेशन की जाती है उस बची हुई इनकम पर, तो इनकम टैक्स कम निकल कर आता है एक्चुअली। लेकिन अब अगर आप इस तरीके से चलते हो अपनी लाइफ में, अपनी इनकम को कम करते हो, सैलरी इनकम को इस अकॉर्डिंग, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिटेड नहीं है। अब जानते हैं इसके नुकसान क्या है, जो मैं एक्चुअली इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ।
जो आप लोग नहीं जानते हो। आप लोग क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि आप जो हो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में यानी बेनिफिट के बारे में सोचते हो कि हमारा बेनिफिट क्या है इसमें। आप ये नहीं सोचते कि हमारा नुकसान क्या है इसमें। सबसे पहले आप ये देखिए किसी भी काम को करने से पहले कि हमारा नुकसान क्या होने वाला है। हाँ, नुकसान क्या है अपना, लॉस को जानिए, लॉस के बाद बेनिफिट देखिए सर, राइट। तो आइए अब आपने बेनिफिट देख लिए इस वीडियो के अंदर और जो भी वीडियो है यूट्यूब पर उसके अंदर भी, लेकिन अब जानते हैं नुकसान। देखिए, इस एम्प्लॉय ने एजुकेशन लोन लिया और होम लोन लिया, मतलब इस एम्प्लॉय को कोई भी नीड नहीं थी एजुकेशन लोन की और होम लोन की, तब भी इसने एजुकेशन और होम लोन बैंक से निकाले। क्यों? क्योंकि अपनी डिडक्शंस लेने के लिए, अपनी इनकम को कम करने के लिए। ठीक है, इसने इनकम कम कर ली, टैक्स भी कम हो गया, लेकिन जब इसने ये लोन निकाला है तो इस लोन पर अब ये इंटरेस्ट भी पे करेगा। हाँ, अब ये इस लोन पर इंटरेस्ट भी पे करना है, होम लोन पर भी ये इंटरेस्ट पे करेगा और एजुकेशन लोन पर भी इंटरेस्ट ये पे करेगा। इससे अच्छा तो टैक्स ही पे कर देता ना, इससे अच्छा तो टैक्स ही पे कर देता। अरे जहां तूने टैक्स में पैसा बचाया है तू वहां इंटरेस्ट में पे कर रहा है, यानी बात तो एक ही हुई ना, बात तो एक ही हुई भाई। इनकम पर अगर आप पहले ही टैक्स पे कर देते तो इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत ना होती, आप लोन लेने की कोई जरूरत ना होती। अब इसने क्या किया, लोन लिया, लोन पर अब ये इंटरेस्ट देगा। इससे अच्छा इनकम टैक्स ही पे कर देता ना उस अमाउंट पर, लोन ना लेकर। लोन ना लेता तो ही इसमें भलाई इसकी। लोन लिया बिना बात के इसने, बिना कोई जरूरत के, बिना कोई नीड के, राइट। तो ये डी बेनिफिट है, नुकसान है। आपको झंझटबाजी होती है, बैंक जाना, पेपर वर्क करना काफ़ी ज़्यादा, आपको कोई नीड नहीं है लोन की। जब भी लोन लेना और उस लोन पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, ऐसा नहीं है इंटरेस्ट पे नहीं करना, आपको उस लोन पर इंटरेस्ट भी पे करना है। इससे अच्छा आप अपनी इनकम पर टैक्स पे कर देते, डिडक्शन ना लेते, तो इसमें आपको फायदा था, राइट। तो ऐसा फायदा आई होप आपने इस वीडियो के अंदर ही देखा है। तो मैं कहता हूं कि आप एजुकेशन लोन और होम लोन ना लीजिए अगर आपको कोई नीड नहीं है। अगर आपको नीड है इन लोन्स की तो ही लीजिए और डिडक्शंस क्लेम कीजिए, लेकिन डिडक्शंस क्लेम करने के लिए आप बिना कोई नीड के, बिना कोई जरूरत के ऐसे लोन मत निकालिए बैंक से, ये आपको नुकसान देते हैं। अपनी इनकम पर टैक्स पे कर दीजिए, वरना अगर आप लोन लेते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, बात एक ही होती है वहीं, बस आपका टाइम बर्बाद होता है, आपका मूड खराब होता है, पेपर वर्क करना होता है, बैंक जाना होता है बिना कोई मतलब ऐसी कामों की, राइट। अब जानते हैं इसने दूसरी गलती क्या की। ये तो अभी आपका पहला नुकसान था, अब दूसरा नुकसान और जानते हैं। देखिए, इसने डिडक्शंस क्लेम करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में भी पैसा निवेश किया। अब आप सब कहते हो कि हेल्थ इंश्योरेंस तो अच्छा है, अरे हमारी फैमिली के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, अगर हमारी हेल्थ खराब हो जाती है तो हमारा जो इलाज है हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के थ्रू, राइट। आप ये समझते हो ना, हाँ आप यही समझते हो, लेकिन आपका जो इलाज है फ्री नहीं होगा। हाँ, आपका जो इलाज है हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के थ्रू फ्री नहीं होगा। देखिए कैसे फ्री नहीं होगा, अब समझते हैं थोड़ा डीपली जाकर, और बताता हूं आपको ये कैसे नुकसान देता है, कैसे आपको ये लॉस क्रिएट करता है। आप जो पैसा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट जब आप पैसा कर देते हो तो ही आपको डिडक्शंस मिलेगी, पहली बात तो ये। यानी कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में पैसा निवेश कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, अब आपने पैसा निवेश कर दिया है, निवेश करने के बाद आप डिडक्शंस लेते हो। डिडक्शंस के बाद कहते हो अगर हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को कुछ हो जाता है तो इलाज फ्री में होगा। ये फ्री नहीं है, बिकॉज आपने उसकी पहली जो पेमेंट है पहले ही कर दी है। हाँ, आपने हेल्थ इंश्योरेंस की जो पेमेंट है एक्चुअली अपने इलाज की वो पहले ही कर दी है। हाँ, तो ये फ्री तो है ही नहीं, फर्स्ट बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप अगर उस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में पैसा निवेश ना करके किसी और सेक्टर के अंदर निवेश करते तो उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता। हाँ, तो उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा निवेश कर जो डिडक्शंस क्लेम की है और अपना टैक्स बचाया आपने, लेकिन अगर आप इसी पैसे को और दूसरी जगह इन्वेस्ट करते तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता। यानी कि यहाँ पर आपने टैक्स बचाया, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता, बात एक ही हुई एक्चुअली। अगर यहाँ पर आप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में पैसा निवेश ना कर अगर आप इसको यहाँ इन्वेस्ट कर देते तो यहाँ से आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता और यहाँ आपको टैक्स देना पड़ता। बस बात एक ही है, यहाँ से आपको इंटरेस्ट मिला, यहाँ पर आपने टैक्स दिया, उस बात को एक ही है, राइट। तो ये भी एक नुकसान है कि हेल्थ इंश्योरेंस कराना।
अरे जब आपकी तबीयत खराब हो तो उस पैसे को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में जो आपने डाला हुआ है उसमें मत डालिए, उस पैसे को और किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए, एक शॉर्ट टर्म टाइम के लिए इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जब आपकी हेल्थ खराब हो तो उस पैसे को आप रिकवर कर अपनी हेल्थ पर खर्च कर सकें। आपको वहाँ से इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और अपनी हेल्थ पर आप पैसा भी खर्च कर सकते हो। अगर आप वहीं पैसे को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में डालते हो तो वहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, हाँ वहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर आपकी हेल्थ खराब होती है तो ही आपका इलाज फ्री में होगा। फ्री में मतलब जो आपने पहले ही एक्चुअली पेमेंट कर दी है उस पेमेंट से, और कोई इंटरेस्ट नहीं। तो इसलिए मैं इसको भी नुकसान मानता हूँ। यानी कि सबसे अच्छी जो मुझे बस इसमें डिडक्शंस लगती है वो लगते हैं सेक्शन 80C डिडक्शन। अगर कोई एम्प्लॉई, बेसिकली एम्प्लॉय का जो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ कटता है एक एम्प्लॉयर के द्वारा, कंपनी के द्वारा जो काटा जाता है, तो उस केस के अंदर वो सेक्शन 80C में डिडक्शन से ले सकता है ₹1.5 लाख की। ये सबसे अच्छा मुझे डिडक्शन से लगा, बस इसका फायदा, बाकी के कोई इसके फायदे नहीं। एजुकेशन लोन, होम लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, जो भी आप लोन लेते हो डिडक्शन लेने के लिए। सो बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, बिकॉज जो नए नए एम्प्लॉय होते हैं जिनकी नई नई जॉब्स होती हैं वो ऐसी स्कीम्स में फंस जाते हैं, वो ऐसी टैक्स को कम करने के लिए ऐसी लोन्स वगैरह ले लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा ना करें, एक बार इस वीडियो को समझें, देखें। अगर आपको नहीं आया है समझ में तो दोबारा जाएं, वीडियो को दोबारा रिपीट कर देखें मेरी वीडियो को, और बड़े डीपली ले जाएं अपने माइंड को। आपको क्लियरली हो जाएगा कि ये लोन लेना, डिडक्शन को कम करना काफ़ी ज़्यादा आपको लॉस क्रिएट कर सकता है। मतलब आपका टाइम बर्बाद करेगा। एक तरफ मैं कहूँ तो टाइम बर्बादी है आपकी, सिर्फ टाइम बर्बादी, आपका दिमाग खराब हो जाता है, बैंक से जाना, पेपर वर्क करना बिना कोई ज़रूरत के। अगर आपको कोई नीड ही नहीं है लोन्स की तो मत लीजिए, डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए मत लीजिए। आप अपनी इनकम पर टैक्स पे कीजिए, मैं ये कहता हूँ, लेकिन बस सेक्शन 80C की डिडक्शंस लीजिए, बाकी इनकम पर टैक्स पे कीजिए और अपनी बाकी के प्रॉफिट को टैक्स पे करने के बाद अपनी पॉकेट में डालिए और कहीं ना कहीं उसको निवेश कीजिए। बस ये मैं आपके लिए बेनिफिट समझता हूँ। तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि मैं उसको और रिप्लाई दे पाऊँ, आपके डाउट्स को ऑल क्लियर कर पाऊँ। और इस वीडियो को उस एम्प्लॉय तक शेयर कीजिएगा जो नया है एम्प्लॉय, जिसने फर्स्ट टाइम अपनी कंपनीज को ज्वाइन किया है, ताकि वो पहचान सके। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या आपने यूट्यूब पर ये पहली वीडियो ऐसी देखी है कि इस वीडियो के अंदर जो बताया गया है कि अगर आप डिडक्शन से लेते हो तो आपका नुकसान दे सकता है। आई होप पूरे यूट्यूब पर आपने पहली ऐसी ही वीडियो देखी होगी, यानी इसके अलावा और कोई वीडियो ना देखी होगी। बिकॉज यूट्यूब पर सिर्फ आपको यही बताते हैं कि आप अपनी इनकम पर टैक्स कैसे बचाएं, आपको सिर्फ यही बताया गया है, ये डिडक्शन से लेकर, ये डिडक्शन से लेकर, ये डिडक्शन से लेकर, ये बताया गया बस यूट्यूब पर। लेकिन आपको डीपली नहीं ले जाया गया कि आखिर डिडक्शन से लेने से आपका कोई बेनिफिट है या फायदा भी है। बिकॉज अगर सब लोग मान लेते हैं, अगर सब लोग जितने इंडिया में जो भी लोग हैं जो इनकम कमा रहे हैं, अगर ऐसे के ऐसे सारे लोग ऐसे डिडक्शन ले लेकर अपनी इनकम को कम कर दें और गवर्नमेंट को कोई टैक्स ही पे ना हो, अगर गवर्नमेंट को कोई टैक्स ही ना मिले, गवर्नमेंट को पैसा ना मिले, तो देश कैसे चलेगा? हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। यानी गवर्नमेंट ने ऐसे सेक्शन बनाए हैं जहां आपको एक तरफ बेनिफिट भी देते हैं तो दूसरी तरफ डी बेनिफिट भी प्रोवाइड कराते हैं। यानी गवर्नमेंट बहुत चालू है, ये मत समझिए गवर्नमेंट सीधे नहीं। एक तरफ आपको दिखाती है कि यहाँ पर रसगुल्ला है, रसगुल्ला, लेकिन एक तरफ यहाँ पर दिखाती है कि यहाँ पर एक वो है क्या, गड्ढा। राइट, आपको सामने दिखता है रसगुल्ला, आप रसगुल्ला खाने के लिए आते हो, लेकिन वहीं आपको गड्ढा भी दिखता है। हाँ, यानी एक तरफ बेनिफिट देती है, दूसरी तरफ डी बेनिफिट भी आपको प्रोवाइड कराती है। तो आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो मिलता हूँ इसी का अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो बेस्ट लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको अगर ये वीडियो बेस्ट लगती है तो ही चैनल सब्सक्राइब करना, अनोदर नहीं। इन्फॉर्मेशन राइट लगती है तो ही चैनल सब्सक्राइब करना, अनोदर नहीं। मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आता हूँ एम्प्लॉयज़ के लिए भी काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, कहाँ पैसा निवेश किया जाए। और मैं एम्प्लॉय के लिए बता दूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, काफ़ी कुछ आपके लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।